हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक प्यारा सा वचन आप लोग के बीच में लेके आई हूँ, तो आप लोग आज का वचन जो है पूरा जरूर सुनना। आज का वचन है मरकुस 7:14 में वचन को हम पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, तो क्या बात है जो मनुष्य को अशुद्ध कर सकती है, यानी कि अपवित्र कर सकती है। तो वचन से पढ़ते हैं 14 से। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। तो ध्यान से मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है कि तुम सब मेरे पास आकर ध्यान से मन लगा के समझ से आज का वचन सुनना। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो मनुष्य को बाहर से उसे अशुद्ध कर सकता है, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के अंदर से जो निकलती है, जो खाता है, वो जो मुंह से बोलता है, उसी से उसको अशुद्ध करता है। बाहर से कोई मनुष्य अपवित्र नहीं होता है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। परमेश्वर कहते हैं यदि कान है तो आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनना और ये वचन अपने जीवन में लागू भी करना। हालेलुया। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है। हालेलुया। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और ढाढ़स से में निकल जाती है। हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य खाता है पीता है वो उसके पेट में जाता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लेटरिन के द्वारा क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। यहाँ कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को अशुद्ध ठहराया। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि चिकन मटन खाते हैं या मछली खाते हैं, कुछ भी ऐसा खाते हैं तो हम उससे पाप करते हैं, इससे ये गलत है, ये नहीं खाना चाहिए। परंतु उससे कुछ गलत नहीं, कोई पाप नहीं है। हम सारे चीज़ों खा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने सारे चीज़ों को शुद्ध और पवित्र किया हुआ है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य खाता है उसके पेट में जाता है और ढाढ़स के यानी कि लेटरिन के द्वारा वो बाहर आ जाता है, उससे कुछ नहीं फर्क होता है। परंतु जो मनुष्य जो अपने मुंह से बोलता है, जो कुछ भी बातें करता है, उसको क्या होता है, उसी से अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परास्ती, गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुटिलता, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हालेलुया। क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर क्या होता है, भीतर से जो कुछ भी बातें होते बोलते हैं वो अंदर से ही निकलती है, उसके मन से निकलती है। जो बुरे बुरे जो विचार यानी कि व्यभिचार करना, चोरी करना, किसी की हत्या करना, प्राय पुरुष के साथ में गलत संबंध बनाना, प्राय स्त्री के साथ में गलत संबंध बनाना, किसी का लोभ करना, दुष्टता यानी कि छल कपट करना, लूचपन करना, नीचा दिखाना, कुदृष्टि यानी गलत निगाहों से देखना, किसी की निंदा कराना, किसी को नीचा दिखाना, अभिमान अपने आप को घमंड करना, और मूर्खता जो क्या करते हैं, जानबूझकर मूर्खता करते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वैसी लोगों से क्या होता है, वो पाप होता है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। क्योंकि जो ये सारे बात होती है जो जिसके भी मनुष्य के अंदर, उसी से हर एक मनुष्य को क्या होता है, अशुद्ध करता है, अपवित्र करता है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहन, अपने जीवन में परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञा में चले। कभी भी अपने मन में किसी बुरे बुरे ख्यालात, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परास्ती, गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, ऐसे सब चीज़ों से अपने आप को बचाना है। परमेश्वर के वचन में लगे रहना है, भूल कर भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दिया है, अपने 10 आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर के सारे नियमों को हमें मानना है। यदि
हम परमेश्वर की आज्ञा में को मानते हैं, उसके भय में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें सारे विपत्तियों से छुड़ाता है। वो हमारी सहायता मदद करता है, हमारे जीवन से हर एक दुख को, हर एक तकलीफ़ों को वो दूर करता है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।